एक सच बताऊं, मुझे ना पहले हर 15 दिन में फेशियल हेयर्स रिमूव कराने के लिए पार्लर में जाना पड़ता था। ऐसे भी ज्यादा थे और टाइम भी। गाइज, अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा मेथड यूज करती हूँ, वो भी घर पर, और अपने हाथों से ही पूरा शेव कर लेती हूँ। मैं होम बेसिक का ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। इसके पहले मैं कार्मेसी यूज करती थी, बट ये मैं यूज करने जा रही हूँ और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। ये कुछ ऐसे जिप पैक में आया है। एक में सीजर के साथ ये कॉम्ब अटैच है, जिसे आप हेयर में डायरेक्टली कॉम्ब कर सकते हो। दूसरे 3 छोटे छोटे रेजर आए हैं। इस मेथड से घर में ही ना पेन, ना रेडनेस, ना ही कट्स, बहुत ही स्मूथ और क्लियर स्किन मिल जाती है। गाइस, सबसे पहले ना अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा मैंने स्किन पे एलोवेरा पहले लगाया है। कि रेजर को अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे ना स्किन पे तो इरिटेशन हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना। ओके, अगर आप चाहो ना तो एलोवेरा लगाने के पहले अपनी स्किन को थोड़ा सा स्टीम भी दे सकते हो। यूज कैसे करना है? रेजर को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे ही रखकर यूज करना है। कभी भी फ्लैट मत रखना या अपोजिट डायरेक्शन में मत चलाना, नहीं तो ब्लड हो सकता है, कट लग सकता है। हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शेव करना है। स्किन को ना हल्का सा स्ट्रेच करना ताकि स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए, और फिर रेजर जो होगा ना वो इजीली ग्लाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे पूरा गेम ना प्रैक्टिस का भी है। अगर आपका हाथ चल रहा है प्रॉपर तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन दोनों में यूज कर सकते हो, बट पूरा गेम प्रैक्टिस का है। देखो, बिगनर होना तो बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक लेना, बहुत बड़े बड़े और एक ही जगह कई बार तक रब मत करते रहना। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बात अलग है। इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आया था कि दीदी अगर मैं शेविंग करूंगी तो मेरे हेयर बहुत थिक आएंगे, जो पूरी तरीके से गलत है। कि हेयर रूट पे इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ ब्लंट एज की वजह से थोड़ा सा थिकर लगता है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन कि रेजर से एक्ने हो जाता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका रेजर बिल्कुल क्लीन है, स्किन को आपने प्रेप किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सेफ है। तीसरा एक मिथ है कि भाभी, नानी, चाची, मामी किसी ने बता दिया है कि रेजर सिर्फ मेन के लिए यूज होते हैं। आज के टाइम में विमेन स्पेसिफिक रेजर डिजाइन किए जाते हैं जो कि प्रिसिशन ब्लेड और सेफ्टी गार्ड्स के साथ आते हैं। अच्छा, जब सब कुछ हो जाए ना तो एलोवेरा जेल लेके अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना। खासकर सेंसिटिव स्किन वाले तो बिल्कुल लगाना, क्योंकि कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट भी देता है ये। तो गाइज, अब आप भी एक बार ट्राई जरूर करके देखना ये वाला मेथड। सेफ, क्विक एंड बजट फ्रेंडली है। गाइज, अब जब हमने फेशियल हेयर से मुक्ति पा ली है तो अब मैं आपको बताती हूँ आईब्रो लिप लाइनर यूज करना। गाइज, अभी तक मैं फैशन ब्रो का आईब्रो पैलेट यूज कर रही थी। ये टूट भी गया है और इसमें एक ब्रश आता है। इसमें 2 शेड्स थे, एक डार्क ग्रे और एक ब्लैक कलर आता है। हालांकि ये मेरा फेवरेट है और बेस्ट कलर आता है इसमें। बट रिसेंटली अभी 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक आईब्रो पैलेट और परचेज किया है। ये है आईब्रो ड्राइंग बेला कीन का, और ये ऐसे खुलता है लंबाई में। और इसमें भी सेम एक ब्रश है आईब्रो फिलिंग के लिए, और साथ में आपको ये भी मिल जाता है। अच्छा, इसमें 3 शेड है, तो ये 2 ब्राउन के शेड है और एक ही ब्लैक इसमें दिया हुआ है। मैं आपको इसको फिल करके भी दिखाती हूँ। देखो, जो ये मतलब आप ये समझो इस तरीके से। देखो ये मैंने ब्रशिंग कर ली पहले। जैसे हमारी जो आईब्रो स्टार्ट होती है उसका ये वाले हिस्से से हमें डार्क शेड को अप्लाई करना है। ये देखो, आउटर लाइन हमें कर लेनी है, बहुत लाइट है, अच्छा शेड है। आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ जहाँ से डार्क है आईब्रो, वहां से आपको ये ग्रे कलर कर देना है, ठीक है। और देखो, आईब्रो या मेकअप करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको जितना अच्छा आपका पेंटिंग की स्किल होगी ना, उतने अच्छे से आप अपने फेस को और आईब्रोज को पेंट कर पाओगे। देन मैं ये वाला शेड लूंगी और ये वाले शेड में मिक्स करूंगी दोनों को। अब मैं क्या करूंगी, इससे मैं फ्रंट स्ट्रोक देते हुए अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। जो हिस्सा हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में 1/2 सेंटीमीटर का, उसको हम इस तरीके से फिल करेंगे। इससे क्या होता है, एकदम डार्क नहीं लगती आईब्रो और नेचुरल लुक आता है। क्योंकि जब भी आप किसी की आईब्रो देखोगे तो स्टार्टिंग में वो थोड़ी लाइट होती हैं, देन वो थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं। जैसे हमने ये कर लिया ना, अब आपको हल्का सा ब्राउन दिख रहा होगा। देन हमको सिंपल फिर से ग्रे कलर लेना है, इसको डस्ट ऑफ करेंगे, देन हम स्ट्रोक फिर से देंगे। अब देखो, नेचुरल लुक लग रहा है ना। तो ये था इस आईब्रो पैलेट का रिव्यू। अच्छी है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। एंड देन आपको अपनी लिप शेड लगानी है, आईलाइनर लगाना है, या आप जो भी हल्का फुल्का मेकअप करते हैं। ये मार्स का लिप लाइनर लिया है, ये शेड नंबर है
एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर है, 05 वाइन नाइट के नाम से है, 70 रुपीज का है। ये बहुत ही सही चीज है और मैट फिनिश देता है, मतलब अगर आप कॉलेज गोइंग या अगर आपको डेली में ऑफिस में यूज करना है तो बेस्ट है। इसके कई सारे कलर्स थे बट मैंने ये वाला कलर लिया है। मैं आपको इसका डेमो देती हूँ। और जब भी आप अपर लिप में इसको यूज करते हो ना तो कोशिश करना एक बार में ही पूरा स्ट्रोक दो। अगर जैसे बीच में दिया तो कई बार मिक्स एंड मैच करने में प्रॉब्लम होता है। देखो बहुत बढ़िया शेड है, मतलब इसके साथ आप अगर और दूसरे कलर्स भी मिक्स एंड मैच करके लगाओगे ना तो बहुत बेस्ट कलर आता है। मैं दूसरे टाइप से आपको लिप्स भर के दिखाती हूँ। ये जो हमारी लिप्स में बीच में लाइनिंग होती है ना, सिर्फ उस पोर्शन में लगाओ, देन ऐसे मिक्स कर लो। बहुत ज्यादा कलर भी नहीं जाएगा और अलग से कुछ लगाना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही एफर्टलेस है, तुरंत लगता है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये तो मेरे पास 05 वाइन नाइट शेड है, इसके और भी कई सारे शेड्स अवेलेबल है मार्केट में। आप मिक्स एंड मैच करके भी इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आता है। कमेंट करो अगर आप ये वाला लिप लाइनर यूज कर रहे हो पहले से।